अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, विंडो हमारे सामने आ जाएगी, नया पेज हमारे सामने एक्टिव हो जाएगा। तो इससे पहले हमने जो है कर लिए हैं फाइल रिबन, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू एंड व्यू रिबन। हमारा रह गया है मेलिंग रिबन, मेलिंग टैब, मेलिंग रिबन। तो मेलिंग क्या है? मेल कहते किसे हैं? मेल जो है कहते हैं ख़तो किताबत को। मेल जो है ये सिंपल जो मेल होता है ये बोलते हैं हम इसको ख़तो किताबत को मेल बोलते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं जो है मेल बोलते हैं जो ख़तो किताबत होती है। ख़तो किताबत क्या होती? ख़तो किताबत वो होती है कि जो हम आज से पहले जो है हमें कोई बंदा लेटर भेजता था, हमें ख़त भेजता था, तो वो हमारे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, पोस्टमैन के ज़रिए हमारे मुतलका एड्रेस, हमारे घर, ऑफिस या वो मतलूबा एड्रेस जो उस पे लिखा होता था उस पे आता था। उसके बाद एक जदीद किस्म आ गई ईमेल। ईमेल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो आ गई आपकी इंटरनेट के ज़रिए, कि इंटरनेट के ज़रिए ख़तो किताबत जो की जाती है, ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए जो ख़तो किताबत की जाती है उसे ईमेल बोलते हैं और ये इंटरनेट के थ्रू होती है। तो सिंपल जो है मेल है वो ख़तो किताबत है। और ख़तो किताबत होती है ये आपकी हार्ड कापी होती है। ख़तो किताबत जो होती है ये हार्ड कापी की सूरत में होती है। हार्ड कापी किसी पेज के ऊपर कह लें या किसी आप जो है पेपर के ऊपर कह लें, या कोई भी वे है उसको आप प्रिंटर से निकालें या हाथ से लिखें, तो ये ख़तो किताबत जो है हार्ड कापी की सूरत में होती है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये जो है सॉफ्ट कापी सबको कहते हैं। सॉफ्ट कापी जो होती है ये आपके कंप्यूटर वगैरह के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए जो है आपको पैगाम जो होता है वो अगले बंदे को ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप भेजते हैं। तो अब देखें कि जिस तरह जो है मेल है, मेल में क्या है, मेल में हमें अगर किसी बंदे को हमने ख़तो किताबत करनी है तो उसका मेल एड्रेस होना ज़रूरी है। मेल एड्रेस, मेल एड्रेस में क्या चीज़ें आ सकती हैं? नेम हो सकता है, फादर्स नेम हो सकता है, ठीक है, मोबाइल नंबर हो सकता है, स्ट्रीट वगैरह, टाउन वगैरह, सिटी वगैरह, कंट्री वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने ख़तो किताबत करनी है हार्ड कापी की सूरत में, तो उसके लिए भी हमारे पास उस बंदे का मेल एड्रेस होना चाहिए। ए मेल एड्रेस जो मुश्तमिल होता है नेम पे, फादर नेम, मोबाइल नंबर, स्ट्रीट, टाउन, सिटी, ये वो, ताकि जो है मुतलका एड्रेस जो हम उस पे लिखें तो उस बंदे तक वो चीज़ चली जाए। तो जब कि हमारे जो है इंटरनेट के ज़रिए हम जो ईमेल करते हैं उसके लिए हमारे पास ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस जो होता है ये वेबसाइट के ज़रिए हम बनाते हैं। तो ये अभी हमारा डिस्कस हमने इसको नहीं करना। हमारा जो टॉपिक है ये है मेल। तो मेल तो ये है कि अगर आपने सिंगल पर्सन को, किसी को आपने मेल करनी है तो सिंगल पर्सन के लिए ज़रूरी है कि आप जो है एक लेटर लिखें या कोई भी चीज़ लिखें। लिखने के बाद आप क्या करें, लिखने के बाद आप उसका उसके एनवेल्प के ऊपर जो है नाम लिखें और जो है उसको भेज दें। तो नाम जो होता है वो दो जो है हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आपका जो एड्रेस होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक जो है टू वाला एड्रेस होता है। टू कहते हैं जिसको आपने ईमेल भेजनी है, जिसको आपने मेल भेजनी है, टू वाला एड्रेस होता है जिसको मेल भेजना हो उसका एड्रेस जो होता है इसे टू से जाहिर करते हैं। दूसरा एड्रेस होता है आपका फ्रॉम का। फ्रॉम से मुराद
कि जो बंदा आपको लेटर ईमेल कर रहा है, मेल कर रहा है, फ्रॉम उस एड्रेस को कहते हैं कि भेजने वाले का नाम और पता। भेजने वाले का नाम और पता जो होता है उसको हम जो है फ्रॉम के से ज़ाहिर करते हैं। ये तो सिंपल ख़त ख़ताबत है कि आप जिसको भेजना है टू लिख दें और टू में उसका एड्रेस वगैरह लिख दें, और अगर आप फ्रॉम है तो फ्रॉम पे आप अपना एड्रेस लिख दें। तो वो आप डाक के ज़रिए या सर्विस जो होती है आपकी कोरियर सर्विस, उसके ज़रिए आप उसको जो है उस तक पहुंचाएं, तो वो आपका यही मेल जो है इनवेल्प की शक्ल में हार्ड कापी की सूरत में मुतलका टू वाले एड्रेस पे पहुंचा देगा। तो अब ये होता है कि आपने एक बंदे को तो भेजनी हो ईमेल तो इजीली भेज सकते हैं, एक बंदे को आपने करना हो तो उसका एड्रेस भी आसानी से लिख सकते हैं लेटर। मगर उसमें ये होता है कि जब आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़ी ऑफिस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप वर्क कर रहे हैं, वर्क करते हुए आपने कोई पैगाम है, कोई मैसेज है, कोई लेटर है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपने जो है पूरी जो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भेजनी है, जिनकी तादाद जो है आप कह सकते हैं ज़्यादा है। आई मीन 50 भी हो, 50 से ज़्यादा भी हो, तो ये वन बाय वन सभी को भेजना, वन बाय वन सभी का एड्रेस लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये सहूलत देता है कि आप जो है इसके ज़रिए ये तमाम चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है मेलिंग जो है टैब है इसमें कर सकते हैं। पीछे आपको इसलिए समझाया कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि मेल है क्या। तो मेल ये होता है, मेल के लिए इन्वेल्प होता है। इन्वेल्प्स जो होता है ये लिफाफे को बोलते हैं। जैसे हम इन्वेल्प पे क्लिक करेंगे, इन्वेल्प पे क्लिक करने के लिए डिलीवरी एड्रेस अभी मैंने आपको बताया ये टू वाला एड्रेस होता है। टू वाला एड्रेस, टू लिखना हो तो ठीक है, नहीं तो आप जस्ट डिलीवरी एड्रेस लिखने दें तो टू दी टू द एग्जेक्टिव मेंबर रेमनियो, लाहौर, पाकिस्तान। एड्रेस ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, जो भी एड्रेस आपने पूरा मुकम्मल लिखना है। रिटर्न एड्रेस आपको बताया था फ्रोम वाला, फ्रोम वाला एड्रेस हम लिख सकते हैं विक्टोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साहिवाल, पाकिस्तान। पाकिस्तान को ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आपका होता है कंट्री नेम। तो इसको हम जब एक तो ये है कि इसको प्रिंट कर लेंगे, या ऐड टू डॉक्यूमेंट करना है तो ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लें। वो पूछेगा कि इसको आपने सेव करना है इस एड्रेस को, तो हम इसको सेव कर देंगे। अब देखें कि ये आपका एड्रेस एक इन्वेल्प की शक्ल में आ गया है। ओके, मैं इसको अंडू करता हूँ। मैंने इसको अंडू कर दिया है। अंडू करने के बाद अगर मैं इन्वेल्प पे जाता हूँ तो ये एड्रेस है जो हमने टू और फ्रॉम वाला लिखा है। तो अगर मैं इसको इधर से ही डायरेक्ट प्रिंट करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट प्रिंट पे जाऊँगा। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यही चीज़ डायरेक्ट जो है कंप्यूटर के पेज जो हमने प्रिंटर में डाले हैं, ये देखें यहाँ पे प्रिंटिंग जो है इसकी, यहाँ पे प्रिंटर वाला ऑप्शन आ गया। तो ये प्रिंटर वाला ऑप्शन आपको बताएगा कि ये आपकी फ़ाइल प्रिंट होने जा रही है। तो ये प्रिंट होके आ जाएगा, और ये सामने आप देख रहे हैं ये जो आपको इन्वेल्प साइज़ है, ये आपके सामने जो है ट्रू वाला और फ्रॉम वाला एड्रेस आ चुका है। तो ये तो सिंपल है कि किसी एक बंदे को अगर आपने भेजना है तो। दूसरा इसमें ऑप्शन है लेबल। लेबल क्या होता है? लेबल ये होता है कि हमने एक ही एड्रेस है, एक ही लेटर है, और वो हमने काफ़ी लोगों को भेजना है। तो उसमें ये है कि हम ये ज़रूरी नहीं कि हम जो है क्या नाम है उसका एड्रेस, ये तकरीबन ये देखें ये छोटा सा एड्रेस है, तो इसके लिए हम पूरा पेज निकालें, फिर इसको काटें, फिर हम उसको एनवेल्प पे लगाएं, या बारी बारी ये करें। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि एक ही जो है
आपका पेज जो है उस पे काफ़ी सारे जो है एड्रेस आ जाएँ, उसके लिए उसको बोलते हैं लेबल। जैसे हम लेबल पे जाते हैं, ये एड्रेस टू वाला है, तो टू वाला एड्रेस आप लिखना चाहें इसमें, या फ्रॉम वाला एड्रेस लिखना चाहें तो ज़्यादातर हम टू या फ्रॉम, ये टू वाला एड्रेस है, ये आपका फ्रॉम वाला एड्रेस है। तो इस पे जब हम जाते हैं तो वो कहता है लेबल। लेबल में वो कहता है कि सिंगल लेबल फुल पेज पे आए, या आपका जो सिंगल लेबल है ये कितने कॉलम और कितने रोज़ में आए, एक कॉलम में आए, दो कॉलम में आए, रोज़ कितनी हो, ये आपको बताएगा। और उस पे आपको इसमें मज़ीद इसमें जो कुछ ऑप्शन हैं, ऑप्शन पे चले जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद ये साइज़ हैं इसके, कि आप किस साइज़ पे इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो ये हाइट एंड विड्थ है, आपकी पेपर का साइज़ इसमें दिया गया है। पेपर आप यहाँ से पेपर का साइज़ चूज़ कर सकते हैं, जो पेपर आपके पास है। जिस तरह का हम इसमें A4 ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, उसको हम क्लिक कर दें और ये आपका लेबल क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड ही है, इसको ओके कर देंगे। तो उसके बाद इसमें ये आपका एड्रेस आ गया। तो उसके बाद अगर हम इसमें ये देखें ई पोस्ट पेज प्रॉपर्टीज़, इसको क्लिक करते हैं तो इसमें अगर वो कोई चीज़ बताता है तो ठीक है, नहीं इसको नो कर दें। ये देखिए इसमें टू वाला एड्रेस है, और इसमें रो वो कहता है वन दे दें या टू दे दें, कितनी रोज़ हैं वो इसमें वन है, कॉलम इसमें जो है दो दे दें, तीन दे दें, जितने भी देना चाहें आप इसमें दे सकते हैं। या फुल पेज भी हम इसको सेम लेबल फुल पेज पे आ जाए, ठीक हो गया। तो इसका एनवेल्प्स आ गया। तो इसको जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, ये प्रिंट पे क्लिक कर दिया हमने। अब लेबल है, लेबल पे जाके हम अगर जैसे हम इसको ओके करेंगे, ये लेबल आ गया, ये फ्रॉम वाला आ गया, ओके हो गया। यहाँ पे हमने इसको ओके कर दिया तो वो प्रिंट पे आ जाएगा। 1 to 30, वो कहता है मस्ट बी 1 to 31, ये चूज़ करें। तो ये करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये लेबल है, ये आपका प्रिंट यहाँ से करेंगे तो प्रिंट होके आ जाएगा। अभी मैं इसको दोबारा बंद करके दोबारा आपको लेबल वाली साइड पे लेके जाता हूँ। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि हम चले गए हैं मेलिंग पे। मेलिंग पे जाने के बाद यहाँ पे हम लेबल पे क्लिक करते हैं। लेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो है एड्रेस लिखें। एड्रेस क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ़र्ज़ क्या हम इसमें सिंगल लेबल है 1 और 31 जो भी है, इसको हम क्लिक करके ये डिलीवरी एड्रेस 2 वाला है। हाँ जी, अब इसमें ये देखें कि ये प्रिंटिंग भी हम कर सकते हैं। प्रिंटिंग करने के बाद हम इस लेबल को यहाँ पे जो है इसकी तादाद भी वो दे देते हैं, रो ये कितनी हो, कॉलम कितनी हो, ये हम कर सकते हैं। फुल पेज पे करना चाहें फुल पेज पे कर सकते हैं। इसको ये है हमारा एनवेल्प, और यहाँ पे हम इसको अगर हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यही चीज़ें प्रिंट पे होके आ जाएंगी। जो चीज़ है वो प्रिंट पे होके हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको पेज पे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। नीचे हमें कह रहा है कि पेज इसमें लोड करें, अगर आपके प्रिंटर में पेज होगा तो उस पर वो चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी। हमने पेजेस लोड कर दिए हैं तो उसमें वो चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी। ये है आपका मेलिंग। इसमें आप लेबल तैयार कर सकते हैं। लेबल तैयार करने के बाद इसमें जो एड्रेस है वो लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसको करने के बाद क्लोज करोगे तो ये चीज़ें सारी प्रिंट पे आ जाएंगी। तो ये आपकी लेबल है। लेबल तैयार करेंगे तो वो पेजेस आ जाएंगे, उसको आप काट के किसी तरफ मर्जी रखना चाहिए आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज क्या है, जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज में वो कहते हैं लेटर है या ईमेल मैसेज आप बनाना चाहते हैं, इनवेल्प इसको बनाना चाहते हैं, या इनवेल्प ऑप्शन है, या डायरेक्टरी है, या नया वर्ड डॉक्यूमेंट है। इसको वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वन बाय वन भी कर सकते हैं, मगर एंड पे ऑप्शन दी गई है स्टेप बाय स्टेप भी इसको किया जा सकता है। मगर मैं आपको इसको जो है यहाँ से वन बाय वन यहाँ से इसको करके दिखाऊंगा। तो देखिए स्टार्ट मेल मर्ज,
स्टार्ट मेल मर्ज में जैसे हम लेटर है, लेटर इसमें कोई लिखा हुआ हमारे पास नहीं पड़ा, तो फ़र्ज़ किया कि हम इसमें जो है कोई लेटर वाली फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, या जिसमें कोई डाटा लिखा है वो। फ़र्ज़ किया ये हमारी फ़ाइल है, ये हमने फ़ाइल ओपन कर ली है। अब हम चलते हैं मेलिंग पे, मेलिंग पे हम इसको स्टार्ट मेल मर्ज में लेटर पे चले जाते हैं। तो ये कोई भी ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले इसमें उन बंदों की लिस्ट ऐड करना पड़ेगी जिसको आप ये लेटर भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले से अगर बनी पड़ी लिस्ट है तो ये यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाएंगे। अगर पहले से बनी हुई नहीं पड़ी तो आप इसको टाइप न्यू लिस्ट में जाके अब ये देखें इसमें चीज़ क्या है। इसमें आप जो है टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये सारे आप इसको आगे पीछे करके देखें। लाइन एड्रेस 1 है, एड्रेस 2 है, सिटी है, ये वो। अगर आपको ये सारे फील्ड ऊपर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें जाके कस्टमाइज़ कॉलम में जाएं। आप देखें, फिर हम दिखाते हैं आपको कि अगर आपने इसमें स्टार्ट मेल मर्ज करनी है, लेटर पे चले जाते हैं। लेटर पे जाने के बाद आप इसको सिलेक्ट न्यू लिस्ट करना चाहते हैं। न्यू लिस्ट में आपके जाके कस्टमाइज़ कॉलम है, हमें जो इसका टाइटल चाहिए, हमें इसका फर्स्ट नेम चाहिए, हमें इसका लास्ट नेम नहीं चाहिए तो डिलीट कर देंगे। कंपनी नेम चाहिए, हमें एड्रेस 1 चाहिए, एड्रेस 2 नहीं चाहिए, सिटी चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए हमें। तो जो कॉलम आपको चाहिए वो आप इसको डिलीट कर दें, जो आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो, बाकी जो चाहिए उसको इसमें रख लो। तो ये चीज़ें हमें ये फील्ड इसमें चाहिए। वर्क फ़ोन हमें नहीं चाहिए, वर्क फ़ोन की जगह मोबाइल नंबर आना है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसमें एडिट करेंगे, रीनेम कर देंगे। रीनेम से मुराद है हम इसको मोबाइल नंबर कर देते हैं, मोबाइल नंबर करके ओके कर देते हैं। ओके करेंगे, ओके करके वो कहता है इसमें आपने फुल स्टॉप नहीं डालना, फील्ड जो है इसमें फुल स्टॉप नहीं डालना, मोबाइल नंबर करके ओके कर देंगे। और ये ऊपर जो आपने फील्ड चाहिए वो आ गए। अब इसमें टाइटल हम लिख देते हैं, मिस्टर है, ताहिर, कंपनी नेम विक्टोरियन, एड्रेस पाकपतन, सिटी आपका आ गया उकाड़ा, तो कंट्री है पाकिस्तान। तो इसको हम इसमें ओके कर देते हैं, या न्यू एंट्री करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। मिस्टर अली, पंजाब कॉलेज, वतन, सिटी जो है साहिवाल, कंट्री पाकिस्तान। अब इसमें हमने 2 बंदे ऐड कर लिए हैं, नया अपनी एंट्री दाखिल करनी है तो नई आप इसमें लिस्ट बनाएं। मिस्टर जुनैद, सिंध, पाकपतन, कंट्री कराची, पाकिस्तान। अब देखिए कि हमने इसमें लिस्ट बना ली है, इसको ओके कर देते हैं। ओके करेंगे तो पूछेगा ये जो आपने लिस्ट बनाई है, ये इसमें रिसीप्ट्स आपने बनाई है, ये किस नाम से आपने सेव करना। हम इसको 1 2 3 करके ओके कर देते हैं। 1 2 3 से ये सेव कहाँ पे हुई है, ये उसको देखने के लिए कि इस लिस्ट में कितने नाम हैं, एडिट पे जाएंगे, ये देखें इसमें नाम बिल्कुल जो है एक्टिव हैं, और ये 3 नाम हमने ऐड किए हैं वो इस लिस्ट में रसीट्स में ऐड हो गए। अब हम इसमें कोई लेटर वगैरह है जो हमने लिखा हो या उसको हम देखेंगे। फ़र्ज़ क्या, ये हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको कॉपी कर लिया है, इसको हम उसमें जिसमें हमने लिस्ट ऐड की है उसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। समझ लें ये लेटर है, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। और ये इसमें सेलेक्ट रिसीव में हमने न्यू लिस्ट ऐड की है, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट है। एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे तो ये लिस्ट आपने कहाँ पे आपने इसको की है, सेव कहाँ पे की है, तो उस सेव करने की आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। लोकेशन हमें नहीं पता कि हमने इसको लोकेशन कौन सी दी है। लोकेशन हमें देने के लिए हमें यहाँ पे देखें न्यू पे, जब हम दोबारा से हम एक जो है लिस्ट पे जाते हैं, न्यू पे करके हम इसको देख लेते हैं कि ये सेव कहाँ पे होगी। पहली लिस्ट हमारी जो है माई डाटा सोर्सेज माई डॉक्यूमेंट में स्टोर हुई पड़ी है। कहाँ पे स्टोर हुई पड़ी है, वो स्टोर हुई पड़ी है माई डाटा रिसोर्सेज में। उसको कहते हैं यूज़ एग्जिस्टिंग दी लिस्ट माई डॉक्यूमेंट्स में, माई डाटा रिसोर्सेज। इसके अंदर 1 2 3 नाम से ये लिस्ट है।
ये लिस्ट हमारी इसमें ऐड हो चुकी है, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो यहाँ तक आपने एक दफ़ा इस लेक्चर को देखना है। यहाँ पे देखें कि मैंने उसको मेल मर्ज पे इन चीज़ों को तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी आपको बताया था कि इन्वेल्प क्या होता है। इन्वेल्प बना सकते हैं, टू और फ्रॉम का एड्रेस है, लेबल आप इसमें ऐड करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। वो अगर आपने वन बाय वन आपने भेजना है तो यहाँ से हमने इसको अब बनाना है, मेल मर्ज बनाना है। तो मेल मर्ज बनाने के लिए आपके पास लिस्ट होना ज़रूरी है। लिस्ट के लिए हमने ये ना यहाँ पे न्यू लिस्ट बनाई। न्यू लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, उस लिस्ट को यहाँ पे देखा है कि उस लिस्ट बनी है या नहीं। यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में हमने जो लिस्ट बनाई थी वो कहाँ पे पड़ी है, वो हमारी पड़ी है माई डाटा रिसोर्सिस में, डॉक्यूमेंट्स में। ये इस नाम से हमने लिस्ट बनाई थी। लिस्ट देखनी हो कि उसमें नाम कौन कौन से लिखे हैं, तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि इसमें नाम कौन कौन से हैं और कौन कौन से बंदे हमने इसमें ऐड किए हैं, कौन कौन से ऊपर फील्ड हैं और क्या डाटा इसमें लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ से लेटर, ईमेल, मैसेज। ये वो अभी हमने क्या किया है, लिस्ट बनाई है और आपको दिखाया कि यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट है। यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में आप एक्सेल की भी कोई लिस्ट अगर आपके पास पड़ी है तो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तो हमने इसमें बनाई है, मगर आपके पास अगर कोई एक्सेल की फ़ाइल पड़ी है तो उस एक्सेल की फ़ाइल को आप जो है, अगर उसमें कोई लिस्ट बनी पड़ी है तो उसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें देखें ये 3 लिस्टें बनी पड़ी हैं, मगर हमने इसमें अभी नहीं करनी है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि इसको करना क्या है। यहाँ पे आपको बताया कि अगर आपको कोई ये सामने लेटर है, लेटर को हम जो है किसी को भेजने के लिए, मेल करने के लिए, हम सभी बंदों को जो है हमने उनके नामों को भेजना है, उनके नाम इन पे प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें पहले लिस्ट बनाएंगे, न्यू बना लें या पहले से बनी हुई है उसको कर लेंगे, या इसमें अगर आपके पास जो है ये लिस्ट है तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि इस लिस्ट में क्या है क्या नहीं है और कितने बंदे आपने इसमें ऐड किए हैं। तो यहाँ तक आपने इस लेक्चर को देखना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। इस फ़ाइल को हम सेव कर लेते हैं ताकि हमारी ये लिस्ट बनी रहे और हम इसको कल को दोबारा इस फ़ाइल को ओपन कर लें। सेव करके हम इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। ये कैजुअल लीव के हिसाब से हम इसको फ़ाइल का नाम दे देते हैं और सेव कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम इसी फ़ाइल को ओपन करेंगे और इसी फ़ाइल के तहत हम इसमें एक्टिव कर लेंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।